तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल्स। हमने इसका प्रैक्टिस सेट 8.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 8.2 के मैंने 2 लेक्चर्स कर दिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस कराए थे एंड सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस कराए। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम इसके जो बाकी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। अब ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है और वो प्रॉपर्टीज यूज करके आपको कुछ वैल्यूज जो पूछी है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसमें लाइन वाइज आपको प्रैक्टिस सेट सारे के सारे मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके वो देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 का आगे का क्वेश्चंस। 5th क्वेश्चन में दिया है लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ABCD। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एंगल्स के बारे में क्या पता है रोम्बस में? एंगल्स के बारे में आगे प्रॉपर्टीज है, लेकिन रोम्बस कैसे डिफाइन होता है? सारे साइड्स इक्वल। तो जनरली हम लोग रोम्बस ऐसा बनाते हैं, आपको ऐसा लगेगा पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि सारे साइड्स इक्वल हो। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। साइड मतलब देखो रोम्बस की 4 साइड होती है, लेकिन चारों साइड इक्वल होती है। आप एक फाइंड करेंगे तो आपको चारों मिल जाएंगी। एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पूरे जो बॉर्डर होती है सारे साइड्स का एडिशन सम करेंगे और जो आता है आपको उसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में वॉल बनाई हुई है, तो सारे वॉल का लेंथ मेजर करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर याद है ना, 7th स्टैंडर्ड में किया है हमने पेरीमीटर। ठीक है, तो अब रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस में आपको पता है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। वो इक्वल टुकड़े बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाले का लेंथ में 12 लूं, इधर दिया है ना 12, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और अगर ये वाले का लेंथ में 16 लूं तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आधा आधा टुकड़ा होगा ना, 8 + 8 16। ठीक है, इतना समझ में आया? पक्का? तो चलो ये फिगर बनाते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया। मैंने रोम्बस का नाम दे दिया ABCD। उसके 2 डायगोनल है, 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ये देखो ये 16, तो मुझे पता है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 2 इक्वल टुकड़ों में बांटते हैं। तो अगर ये पूरा 16 है तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा। ये आपको लिखना नहीं, मैं अभी ओरली सॉल्व करा रहा हूं। और ये पूरा अगर 12 है तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा। ये वाले पॉइंट को नाम दे दो E। ओके, अब आपको समझना है कि ये एक 90 तो ये बाकी सब 90, क्योंकि डायगोनल सब जगह परपेंडिकुलर है ना, तो ये सारे एंगल्स 90 डिग्री है। ओके, अब आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करके सॉल्व करना है। पहले तो आप क्या लिखेंगे? पहले आप लिख के बताएंगे कि 6 और 6 कैसे आया, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल टुकड़े बनाते हैं। याद है प्रॉपर्टी कहां सिखाया था मैंने? यहां देखो, यहां बताया था मैंने प्रैक्टिस सेट 8.2 के सेकंड लेक्चर में, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के इक्वल टुकड़े बनाते हैं, प्लस वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चारों 90 डिग्री होने वाले वो। ओके, तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे कराया था, बाइसेक्ट ईच अदर। यही प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये रोम्बस मैंने बनाया, मैंने पहले से ये मेजर्स लिख दिए यहाँ पे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मेजर्स मैं भी इरेज कर रहा हूँ। खाली इतना पता है आप लोगों कि ये जो डायगोनल है ये 16 सेंटीमीटर का है, ये बड़ा वाला, एंड ये छोटा वाला डायगोनल कितने सेंटीमीटर का है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट E, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर ये जो लेंथ है ना AE, EC, EB, DE, ये सब लेंथ निकाल सकते हैं। हमको क्या फाइंड करना है? हमको एक साइड फाइंड करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है। अगर आपको DE मिल गया एंड आपको AE मिल गया तो आप पाइथागोरस लगा के ये AD फाइंड कर सकते हो ना, क्योंकि आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर, अभी यूज किया था। जैसे ही आपको AD मिल गया आपको साइड मिल गया, क्योंकि AD एक साइड है और रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो जो भी AD मिला सेम लेंथ ये सारे साइड्स का है, तो आपको पेरीमीटर भी मिल गया।
पेरीमीटर क्या आएगा, 4 टाइम्स साइड आएगा ना, 4 साइड्स है देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ फाइंड करके पाइथागोरस लगाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ ABCD दिया था, ये डायगोनल AC हम लोगों ने लिया ना 16 सेंटीमीटर, इसलिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ हियर AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड दूसरा डायगोनल BD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाम नहीं दिया था ना। फिर हम लोग को प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक दूसरे के बाइसेक्टर भी होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री भी होता है और ये दोनों टुकड़े बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टुकड़े। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पूरा लेंथ 16 है, तो अगर मुझे AE निकालना है और EC निकालना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, लेंथ ऑफ AE इज इक्वल टू लेंथ ऑफ EC, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डायगोनल AC। ये पूरे डायगोनल का हाफ होंगे, कौन कौन, ये एंड ये दोनों आधे आधे टुकड़े हैं ना, ये पूरे के 2 इक्वल टुकड़े मतलब हाफ टुकड़े। तो क्या आ जाएगा, AC के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका लेंथ। लेंथ क्या है AC का, 16 सेंटीमीटर्स, तो हाफ इंटू 16 क्या आ जाएगा आपको, देखो कट करो, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 1 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 8। तो मुझे क्या मिल जाएगा, AE और EC का वैल्यू 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मुझे इसमें से AE मिल गया और EC मिल गया, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर्स, ये 8 सेंटीमीटर्स। वैसे ही मैं ये भी फाइंड करूंगा, देखो ये पूरा 12 है, तो BE एंड ED इसका आधा होगा ये पूरे BD का, सेम जैसे ये लिखा, तो उसके थ्रू क्या मिल जाएगा, 12 का हाफ हो जाएगा 6। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ BE इक्वल टू लेंथ ऑफ ED, दोनों इक्वल होंगे, क्या आएगा, ये पूरा जो डायगोनल है उसका हाफ, क्योंकि ये इसके इक्वल इक्वल टुकड़े हैं ना, तो ये पूरे डायगोनल को 2 इक्वल टुकड़े में बांट दिया, मतलब हाफ किया ना उसका, तो हाफ इंटू दैट लेंथ ऑफ BD हमको पता है कि 12 दिया हुआ है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 12 यहाँ पे आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 1 इंटू 6 आ जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर्स। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये भी 6 एंड ये भी 6। अब हम लोग को सिर्फ ये ट्रायंगल देखना है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ये कोई भी, मैं ये ले रहा हूँ, हर एक ट्रायंगल में सेम है, देखो एक साइड 8 एक साइड 6, देखो एक साइड 8 एक साइड 6, इसमें भी एक साइड 8 एक साइड 6, कोई भी ट्रायंगल ले लो, हर एक में ये एंगल 90 डिग्री है और साइड्स 8 एंड 6 होंगे। तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं AED, तो ये वाला ट्रायंगल जो देखो मैंने थोड़ा डार्क करके दिया है यहाँ पे, ये वाले ट्रायंगल में मुझे पता है कि 90 डिग्री है, क्यों, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो हम लोग लिख देंगे हियर एंगल DEA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले लिखेंगे वी नो दैट इसका रीजन ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है ना, तो मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल DEA, बिकॉज ये 90 डिग्री है, DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर, देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है ना, तो मैं बोल सकता हूं AD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे लिख सकता हूं ना, लेंथ ऑफ AD स्क्वायर, लेंथ ऑफ AD क्यों लिखना पड़ता है, बिकॉज ये लेंथ ऑफ AD सिर्फ ऐसे लिखते हैं ना AD स्क्वायर, तो कुछ टीचर्स मार्क्स नहीं देते, इसलिए हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ AD। फिर अगर मैं इधर ही स्क्वायर लिखूं तो आपको लगेगा L कुछ अलग चीज है, इसलिए लेंथ ऑफ AD डाला, ब्रैकेट डाला और उसके ऊपर स्क्वायर डाला, ये एक ही चीज है, लेंथ ऑफ AD मतलब AD का लेंथ, ठीक है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, DE का वैल्यू क्या है, DE का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ DE के जगह पे 6 डाल देंगे, एंड AE कितना है, AE है 8, तो उसके जगह पे 8 डाल देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में आपको आएगा 6 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, इसका वैल्यू है 6, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, इसका वैल्यू है 8, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, देखो AE 8 है ना, AE is 8। What is 6 square? 6 square is 36। तो कैसे आएगा ये?
36 प्लस 8 स्क्वायर कितना होगा, 8 इंटू 8 64। 36 कैसे आया, 6 इंटू 6, स्क्वायर का मतलब वही होता है ना, 6 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 36 और 64 को ऐड करोगे तो आपको आएगा 100। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था। इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पूरा वापस नीचे आएगा ही ना, यही है इक्वल टू। ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर लेंथ ऑफ एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मतलब 10 का स्क्वायर होता है ना, 10 इंटू 10, तो मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, लेंथ ऑफ एडी के जगह पे 10, तो लेंथ ऑफ एडी 10 मिल जाएगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि इसको 100 ही रहने दो, अगर ये स्क्वायर को इस साइड लाना है तो ये इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये स्क्वायर को हटाओ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है। आपको जो मेथड करना है करो। फर्स्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 10 स्क्वायर लेके किया था, अभी ये करो। अब स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स आ गया लेंथ ऑफ एडी का वैल्यू। 10 इंटू 10 100 होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कैसे फाइंड करते हैं, देखो ऐसे रखते हैं, 100 को लिख दिया 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, अंदर 2 की जोड़ी है तो बाहर एक 10 आ जाएगा और स्क्वायर रूट गायब। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एडी आपको मिल गया 10, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ राइट साइड में, ये आपको ऑलरेडी आता है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ एडी आपको आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। ये पूछा था ना साइड, एडी साइड है, देखो एडी एक साइड है, तो एक काम हमारा हो गया, फाइंड द साइड। नेक्स्ट क्या फाइंड करने बोला है, नेक्स्ट वो बोल रहा है कि भाई तुम पेरीमीटर ऑफ रोम्बस फाइंड करो। अब हमको पता है कि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो पेरीमीटर मतलब क्या, साइड्स। हाँ, सिर्फ साइड्स देखना, साइड्स मतलब ये 4 बॉर्डर, ये अंदर वाले मत देखना, पेरीमीटर में वो नहीं आते, पेरीमीटर में सिर्फ साइड्स आते हैं। तो 1 2 3 4 साइड्स है। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे करते थे, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड होता था ना, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते थे। वैसे ही रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल है, तो इसका भी पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड आएगा। मतलब क्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो हम लोग 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड यूज करके करते हैं, क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं यूज किया क्योंकि कुछ लोगों को फॉर्मूला डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने सारे साइड्स का सम ले लिया, लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CD प्लस लेंथ ऑफ DA, चारों साइड का सम करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। और मुझे पता है कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो अगर AD का लेंथ 10 है, देखो AD और DA सेम होता है ना, अगर ये 10 है तो सब 10 होंगे ना, तो सब जगह मैं लिखूंगा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। 10 प्लस 10 प्लस 10 आ जाएगा, कितना आएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया हमको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD। 2 चीजें पूछी थी उसने, साइड पूछा था और पेरीमीटर पूछा था, दोनों निकाल लिया हमने, इजी था ना। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे, द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आर, साइड आया 10 सेंटीमीटर्स एंड पेरीमीटर आया 40 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, आपको एक डार्क करके बताने की जरूरत नहीं है, ये पाइथागोरस लगाया तब मैंने डार्क किया था, आप उसको नॉर्मल रख सकते हो। वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझो क्या किया है, एंड देन खुद के नोटबुक में कॉपी करो। हमने क्या किया, रोम्बस दिया था, उसके डायगोनल्स दिए थे, तो उसकी एक ही प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एक दूसरे के टुकड़े करते हैं इक्वल, प्लस वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने पहले फुल लेंथ दिया था, उसके टुकड़े का लेंथ निकाल लिया, ये पूरा 16 दिया था, तो हम लोगों ने निकाल लिया 8 और 8, आधा होगा ना, एक एक टुकड़ा उसका आधा होगा। एंड यहाँ पे 12 दिया था, तो हमने निकाल लिया 6 and 6। फिर हम लोगों को यहाँ पे देखो हर एक ट्रायंगल एक राइट एंगल, ये फिर यहाँ पे ये वाला, चारों कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। मैंने ये वाला लिया और इसमें पाइथागोरस लगा दिया, बिकॉज ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगा के साइड का लेंथ निकाल लिया। जैसे ही साइड निकला, मुझे पता है कि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो पेरीमीटर निकाल लिया, हर एक साइड को ऐड करके सेम वैल्यू आएगा, हर एक साइड का 10 10 10 10 ऐड करके 40 आ गया। तो ये पूरा सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा। इसमें ये एक लाइन लिख लेना ऊपर कि जो डायगोनल्स हैं ABCD के, डायगोनल AC एंड BD, ये लोग E पे एक दूसरे को काट रहे हैं। लेट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट एट E। ठीक है, क्योंकि E हमने लिया ना,
क्योंकि ई क्वेश्चन में नहीं दिया था, क्वेश्चन में सिर्फ ABCD दिया था। ठीक है, तो ये ई का एक लिख लेना, पूरा सोल्यूशन देखो ऐसे आ जाएगा। वीडियो पॉज करो और खुद के नोटबुक में जल्दी से सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर्स। एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड 8 सेंटीमीटर है, आपको उसका डायगोनल निकालना है। दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर में। लेट्स से ये स्क्वायर है ना, तो आपको उसने ये 8 दिया, ये 8 दिया, ये 8 दिया, ये 8 दिया, सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में, हमको पता है। एक डायगोनल बना देंगे ऐसा और इसका लेंथ निकालेंगे। हमको पता है ये 90 डिग्री है। अगर ये 90, तो मैं ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना, नंबर 1 ट्राइंगल में। इसमें भी लगाऊंगा ना नंबर 2 में, तो भी सेम आएगा, बिकॉज ये भी 90 डिग्री है। स्क्वायर के सारे एंगल इक्वल होते हैं ना 90 डिग्री। तो इधर भी पाइथागोरस लगाऊंगा तो देखो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर आ जाएगा। 1 में भी 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर, कौन से भी ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक में पाइथागोरस लगाएंगे, उसको फाइंड करेंगे। अच्छा, दूसरा डायगोनल बनाएंगे, उसका लेंथ और ये डायगोनल का लेंथ सेम आता है, तो दो डायगोनल बना के ऐसे एकदम खिचड़ी मत बना देना। देखो बन गई है ना खिचड़ी, एक ही डायगोनल बनाना। तो इसका फिगर कैसा आएगा, ऐसे आ जाएगा फिगर। स्क्वायर ABCD बना दिया और साइड उसका दिया है 8 सेंटीमीटर, इसलिए 8 सेंटीमीटर दोनों जगह पे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो मैं सीधा ये ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के ये डायगोनल BD का लेंथ फाइंड कर सकता हूं। पर देखो यहाँ पे कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में कि स्क्वायर का नाम ABCD है? नहीं दिया है ना, डायगोनल BD है। तो ये सब हमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे ये? ऐसे लिख कर आपको बताना पड़ेगा कि क्या है ये। ABCD एक स्क्वायर है, लेट ABCD बी द स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड ये जो BD है ये क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है, लिख सकता हूं ना यहाँ पे, योर इन ट्रायंगल, क्या नाम दे, BAD देते हैं ना नाम, बैड। तो इन ट्रायंगल BAD, एंगल BAD का वैल्यू क्या है? एंगल BAD का वैल्यू है 90 डिग्री। यही है ना एंगल BAD। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है ना। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। तो लेंथ ऑफ BD स्क्वायर, लेंथ ऑफ BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ये वाला और ये वाला, मतलब बास स्क्वायर BA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ BA स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ AD स्क्वायर। इसका रीजन कैसे लिखेंगे, इधर डॉट डॉट डाल के पाइथागोरस थ्योरम। रीजन लिखना मत भूलना, कौन सी लाइन क्यों लिखी वो आपको पता होना चाहिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे, BA का वैल्यू क्या है, BA का वैल्यू है 8, तो आएगा 8 स्क्वायर प्लस AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू भी 8, तो ये भी आ जाएगा 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 8 8 जार वापस 64, 64 प्लस 64 क्या आ जाएगा 128। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर लेंथ ऑफ BD, ठीक है, ये BD स्क्वायर था ना, चाहिए तो यहाँ पे ये वापस लाइन कॉपी कर लो। BD स्क्वायर का वैल्यू 128 आया ना, इसका स्क्वायर रूट और आ जाएगा 128 वो छतरी के अंदर। ये 128 का वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे तो चलेगा। और इसका यूनिट क्या आएगा, लेंथ है ना, ये सब सेंटीमीटर में था ना 8, ठीक है, तो ये भी आपका जो आंसर आएगा ये आएगा सेंटीमीटर में। इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो ये है अपना डायगोनल। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ 128 सेंटीमीटर्स। अच्छे से देख लो, ये बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो दिया था क्वेश्चन में वही यूज किया। स्क्वायर का प्रॉपर्टी पता था कि ये राइट एंगल है
एंड डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, तो दोनों का अलग अलग वैल्यू नहीं फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपने लेंथ ऑफ डायगोनल एक का लिखा, सीधा पता चलता है कि दूसरे का भी सेम आने वाला है। अब कुछ जगह पे ना इसका आंसर शायद मैच ना हो, टेक्स्ट बुक में मैच हो जाएगा आपका, लेकिन अगर आपको टीचर सिखा रही है कहीं पे और आपने वीडियो देखा है तो शायद इसका आंसर वो लोग कुछ और लिखेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे 128 है ना, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 128 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 जार 4 जार 2 कितना आ जाएगा, 32 जार 2 16 जार 2 8 जार 2 4 जार एंड 2 2 जार 2 1 जार। तो स्क्वायर रूट ऑफ 128 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 128 के जगह पे आप लिख सकते हैं, ये 128 का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने बताया था आपको 7th स्टैंडर्ड में कि जोड़ी में बाहर आता है, ये 2 टू का 1 2 बाहर, ये 2 टू का 1 2 बाहर, ये 2 टू का 1 2 बाहर, लेकिन इसका बेचारे का जोड़ीदार नहीं है, तो वो ये छतरी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, बाकी सब बाहर आ गए, ये लोग 2 2 करके एक एक बाहर आ गए ना, ये 2 में से एक बार आया, ये 2 में से एक बार आया, ये 2 में से एक बार आया, जो एक अंदर रह जाता है वो गायब हो जाता है अगर 2 2 की जोड़ी में, तो लेकिन इसके पास कोई जोड़ीदार नहीं है तो अकेला रह गया। बाहर क्या मिल गया आपको, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो आपको मिल गया 8 और उसके बाजू में √2। तो कुछ जगह पर आपको इसका आंसर दिया होगा 8√2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको स्क्वायर रूट ऑफ 128 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं तो वही आंसर लिख रहा हूं फाइनल। लेकिन अगर आपको कहीं पे ये दिखा तो ऐसा मत सोचना कि ये रॉन्ग है या ये रॉन्ग है, दोनों करेक्ट आंसर है। स्क्वायर रूट ऑफ 128 का वैल्यू 8√2 सेंटीमीटर है। आपको चाहिए तो ये कॉपी कर सकते हो आपके नोटबुक में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, आप स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हो सकता है वहां पे आपको काम आ जाए कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपना 6th क्वेश्चन भी खत्म। नेक्स्ट करते हैं, 7th क्वेश्चन दिया है, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री। रोम्बस में 4 एंगल्स होते हैं, उसमें से एक एंगल 50 डिग्री दिया है। फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो रोम्बस ले लिया, रोम्बस का एक एंगल दिया है 50 डिग्री, आपको 1 2 3 ये सब एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है वो बाद में यूज करेंगे, लेकिन पहले रोम्बस का नाम भी नहीं दिया तो पहले इसको नाम दे देंगे ABCD और लिखेंगे कि मेजर एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैसे आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे, ये रोम्बस है, इसमें ABCD उसका नाम दिया है हमने क्योंकि क्वेश्चन में देखो कोई नाम नहीं दिया, एंड 50 डिग्री है ना एक एंगल, तो मेजर एंगल A को 50 डिग्री ले लिया। ये लिखना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि ये आपको इमेजिन करना है, दिया नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन अब आपने रोम्बस ले लिया तो आपको प्रॉपर्टीज पता है। क्या है रोम्बस का प्रॉपर्टी, कि रोम्बस में अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री आएगा। इसका क्या वैल्यू है नहीं पता, हो सकता है इसका वैल्यू है विराट तो इसका वैल्यू भी विराट आएगा, जो भी वैल्यू है दोनों का सेम होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो कैसे लिख देंगे ये कि अगर ये 50 डिग्री तो एंगल C भी 50 डिग्री और मेजर एंगल B एंड मेजर एंगल D दोनों इक्वल आएंगे। क्या आएगा वो बाद में निकालेंगे, 50 मत लिख देना, इसका और इसका कोई तो एक वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो ये फिफ्टी, तो ये 50 लिख देते हैं, तो ये ऐसे लिखा, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये हमको पता है प्रॉपर्टी, तो मेजर एंगल A विल बी इक्वल टू मेजर एंगल C, ये 50 है इसलिए मेजर एंगल C भी 50 आ जाएगा, तो हमारा ये तो ऑलरेडी आ गया। अब B और D का वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए नहीं पता इसलिए मैंने उसका वैल्यू x ले लिया, ये x तो ये भी x से डरना नहीं, x क्या है वैल्यू नहीं पता है तो उसके जगह पे x लिख दिया, बार बार ये मेजर एंगल B लिखने में बोर होगा ना, इससे अच्छा उसके जगह पे x लिख देंगे।
इजी हो जाएगा। तो x का एक वैल्यू आएगा जो हम लोग बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी क्वाड्रिलैटरल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी ले लो, उसके अंदर क्या होता है देखो, आप एक डायगोनल बनाओगे तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो दो ट्रायंगल का कितना होगा 180 का डबल 360 डिग्री। तो हर एक क्वाड्रिलैटरल में उसके चारों एंगल को आप प्लस करेंगे ना तो हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। जैसे ट्रायंगल में 180 था, इसमें दो ट्रायंगल है तो डबल हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दिख रहा है ना दूसरा ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल है, इसलिए क्वाड्रिलैटरल के हर एक एंगल का सम ले लेंगे आप तो आपको 360 डिग्री आएगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या बोलेंगे, 50 प्लस एक्स प्लस 50 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। चारों एंगल कर दिया ना प्लस, तो ये लिख देंगे नीचे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। पहले सिर्फ मुझे पता था, लेकिन मैंने आपको बताया ना, तो अब हम लोग वी लिख सकते हैं ना। ऐसे मत लिखना आई नो दैट, हमेशा वी लिखने का, वहां पे टीचर को भी पता होता है ना, इसलिए बोलने का वी नो दैट। ओके, तो क्या आ जाएगा, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी, इन सब का सम करूंगा तो 360 डिग्री आएगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। एनी क्वाड्रिलैटरल, नॉट ओनली रोम्बस। मैंने सिर्फ क्वाड्रिलैटरल लिखा है, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 50, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 50 डिग्रीज प्लस मेजर एंगल बी क्या है, मेजर एंगल बी है x, तो लिख दिया x प्लस मेजर एंगल सी क्या है, मेजर एंगल सी है 50 डिग्रीज प्लस मेजर एंगल डी क्या है, मेजर एंगल डी है x। देखो मैंने x ले लिया है ना, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 360। तो ऐसे ही आएगा। आपको कोई अगर x लेके नहीं सिखा रहा है ना, तो x लेके ही सीखो, बिकॉज x लेके ही आगे जाके सॉल्व करना है। आपको इसके ऊपर पूरा चैप्टर आने वाला है, 9, 10 सब जगह x के बिना काम होने ही नहीं वाला, इसलिए x से डरना बंद कर दो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन में x यूज करेंगे तो आगे जाके डिफिकल्ट क्वेश्चन में x यूज करने में बहुत आसानी होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये 50 डिग्रीज और ये 50 डिग्रीज दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड करके मिलेगा 100 डिग्रीज, एंड ये x एंड ये x, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x मतलब क्या 1x है ना, आगे कुछ नहीं, मतलब कोएफिशिएंट 1 होता है ना, 1x प्लस 1x क्या हो जाएगा, 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट्स। वैसे ही 1x प्लस 1x, x देखो चॉकलेट की जगह पे x आ गया ना, तो 2 चॉकलेट्स की जगह पे 2x आ जाएगा, है ना, 1x प्लस 1x हो जाएगा 2x। और राइट साइड में तो जो 360 डिग्री था वो 360 डिग्री ही रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये सबको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। अभी 100 डिग्री यहाँ पे प्लस है, वहां जाके क्या बन जाएगा माइनस, तो मुझे क्या मिलेगा, therefore 2x is equal to 360 degrees माइनस 100 डिग्रीज। क्यों, बिकॉज इक्वल टू क्रॉस किया ना, तो इक्वल टू क्रॉस किया तो पेनल्टी देना पड़ता है, प्लस माइनस बन जाता है। 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, 260 डिग्रीज। करके देख सकते हो रफ वर्क में, तो मैं बोल सकता हूँ therefore 2x is equal to 260 डिग्री। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे x का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2x है, ये 2x का मतलब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो या तो आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, चलेगा ना, डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, therefore ये सेम चीज कॉपी करेंगे, ठीक है, एंड दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ सेम नंबर से कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते कि इधर आपने 2 से किया इधर 3 से किया, नहीं, दोनों तरफ 2 से ही करना। कट करो इसको, 2 1 जार 2 1 जार, यानी आ जाएगा 2 1 जार, इधर हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0। इधर क्या बचा, 1/1 1 होता है, 1x को x लिख सकता हूं ना, अगर मैं ये x को 1x लिख सकता हूं तो 1x को x भी लिख सकता हूं ना, सेम ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, therefore x is equal to, यहाँ पे आया 130 डिग्रीज, एंगल है ना x, तो x का वैल्यू मिल गया 130 डिग्रीज। बट x क्या था, x था अपना मेजर एंगल b एंड मेजर एंगल d, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore मेजर एंगल b एंड मेजर एंगल d आर 130 डिग्रीज। ऐसे बोल सकता हूँ ना कि मेजर एंगल b और मेजर एंगल d का वैल्यू x था, लेकिन x हमने 130 डिग्री निकाला तो x के जगह पे 130 लिख दिया, यहाँ पे 130 आ जाएगा ना, तो मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल डी का वैल्यू 130 आ गया।
ये भी 130 मिला, ये भी 130 मिला। उसमें था फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स, तो एक 130 आया, दूसरा 50 आया, तीसरा 130 आया। ओके, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स आर क्या क्या है, ये एक हमको आया 130 डिग्री, फिर 50 डिग्री, लाइन वाइज जाने का, ठीक है। ये 50 दिया था, 130 आया, सेकंड का 50 आया और तीसरे का फिर से 130 आया, 130, 50 एंड 130। ओके, वीडियो पॉज करो, अच्छे से देख लो एक बार। इसमें हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी यूज की। पहले कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये पता था, इससे हम लोग को ये 50 तो ये 50 मिल गया, और इसको x लिया तो ये भी x होगा। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या यूज किया कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो, उसके चारों एंगल का आप सम करेंगे तो हमेशा 360 डिग्री आएगा। वो यूज किया, उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया और बाकी दो जो अननोन्स थे उसका वैल्यू निकाला। तो ये पहले एक बार देख कर समझ लो, फिर बिना देखे अपने नोटबुक में सॉल्व करो। आप बार बार ये रेफर कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि पूरे का पूरा बिना देखे करो, एंड लास्ट में वेरीफाई करो कि कहां पे आपने कुछ मिस किया है। ठीक है, आपके पास सोल्यूशन तो है ही, मैंने पूरा लिख के दे दिया है। ऐसे आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, डन। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर दें। आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करवाया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 8.2 खत्म हो गया। हमने 3 लेक्चर्स किए इसमें। पहले लेक्चर में पहले 2 क्वेश्चन, सेकेंड लेक्चर में 3 एंड 4 एंड थर्ड लेक्चर में 5, 6, 7। तो हमारे 8 चैप्टर के 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, 8.1 एंड 8.2। ओके, अभी इसके बाद सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट बचा है, फिर ये चैप्टर भी हमारा हो जाएगा खत्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी क्वाड्रिलैटरल्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के